ओम शांति। आज 19 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में दिव्य ज्योति शिव बाबा ने ब्राह्मण जीवन में सदा उन्नति होती रहे उसकी विधि बताते कहा कि सदा आत्म अभिमानी भाव की स्थिति में स्थित रहो, चलते फिरते उठते बैठते यह अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ। और साथ में बाबा कहे एक्यूरेट याद भी उनकी रहेंगी जिनको यह निश्चय है कि शिव बाबा ज्योति बिंदु है। उस ज्योति स्वरूप में अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे, उसको एक्यूरेट याद कहा जाता है। और साथ में स्मृति दिलाई, बाप को याद करना है, रोटी टुकड़ा खाना है, बस। मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं। बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ा खाना है, ज्यादा लालच नहीं रखनी है, पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। और साथ में एग्जाम्पल देते अटेंशन दिलाया कि गरीब लोग देखो खाते क्या है, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे, तो बाप भी समझाते हैं रोटी टुकड़ा खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो। दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं, जास्ती लालच नहीं रखनी है। और नशा और स्मृति दिलाते कहा कि बाप ने अभी तुमको रोशनी में लाया है। समझाते हैं यह 5000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। कल की ही बात है, तुम राज्य करते थे, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह तुमको बाप समझाते हैं, तुम सन्मुख कानों द्वारा सुनते हो। बाबा कहे तो सदा नशा चढ़ना चाहिए, आत्मा को बड़ी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको सन्मुख आकर पढ़ाते हैं, अभी सन्मुख आकर मिले हैं। फिर याद के लिए कहा कि यह याद बहुत सहज है। योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं है, योग में कैसे बैठे? तो बाबा कहे अरे लौकिक बाप की याद तुम्हें उठते बैठते चलते फिरते रहती है, ऐसे तुम सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार है। याद से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। यह धारणा की बात है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भाव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेंगी। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भाव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेंगी। आज मुरली से प्रश्न है, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेंगी? उत्तर में बाबा कहे जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करे, भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदु कहकर मूंझ जाते हैं। इसलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। ओम शांति। सभी याद में बैठे हैं, मन मना भाव। यह संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब यह संस्कृत अक्षर बोले नहीं है। यह तो संस्कृत जानते ही नहीं थे ब्रह्मा बाबा। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। भल यह रथ हिंदी सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हैं हिंदी में। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है, यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है। यह भाषा समझाना सहज है और यह स्कूल भी वंडरफुल है। बाबा कहे भाषा भी सरल है और यह स्कूल भी वंडरफुल है। इस वंडरफुल स्कूल की क्या विशेषता है? बाबा कहे इसमें कोई भी कागज पेंसिल पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करो। गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परमपिता परमात्मा को कोई याद न करे। यह मुश्किल है। याद सभी करते हैं परंतु उनकी पहचान नहीं है। बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी चौड़ी लिख दी है वह बाप आकर समझाते हैं। बहुत बड़ी बात भी नहीं है। बाबा कहे अहिल्याएं बूढ़ी माताएं क्या समझेंगी, यह तो बहुत ही सहज है।
कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि यह शिव बाबा हैं, वह निराकार हैं। सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक है। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती हैं, बाप को याद करती हैं। सब धर्म वाले जो भी हैं, सब परम पिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। वह है परम धाम में रहने वाला बाप। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। तो अब सिर्फ बाप को याद करना है। चाहते भी हैं हम पावन बने, बुलाते भी हैं, हे पतितों को पावन करने वाले बाबा आओ। नई दुनिया पावन थी, अब फिर पुरानी दुनिया है। इनको कोई नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते हैं, नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उनके आगे क्या था? बाबा पूछ रहे हैं, जब नया भारत अर्थात सतयुग था तो उसके पहले कौन सा समय था? संगम का। बाबा कहे, इससे भी सहज और क्या कहना चाहिए? नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, इसके बीच को फिर संगम कहते हैं। बाप के लिए कहते हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। हम पतित बन गए हैं। नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। अभी तुम्हारी समझ में आ गया है। क्या आ गया है? कि यह भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, यह तो बहुत समय से बुलाते आए हैं। उनको यह पता नहीं कि पतित दुनिया कब पूरी होंगी। कहते हैं शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग पतित दुनिया चलेंगी। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम रोशनी में हो, अर्थात ज्ञान की समझ मिली है। बाप ने तुमको अब ज्ञान की रोशनी में लाया है। यह 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। कल की बात है, तुम राज्य करते थे, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कहे, यह कल की ही बात है। स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकता। उपद्रव होता ही है रावण राज्य में। यहाँ तुमको बाप समझाते हैं। तुम सन्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं? बाबा कहे, सन्मुख कानों से कौन सुनते हैं? आत्मा। आत्मा को बड़ी खुशी होती है। बाबा कहे, सन्मुख सुनने से आत्मा को बड़ी खुशी होती है। हमको बाबा फिर से आकर मिला है। बाप से वर्षा लिया था। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो। इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है, आपका कैसे आना हुआ? तो कहेंगे, यहाँ के महात्मा से मिलने। क्यों? तुमको क्या चाहिए? तो बताओ, कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं वह रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं यह फिर भी पवित्र मनुष्य हैं। इनको भोजन खिलाना अच्छा है। अभी तो पवित्रता भी नहीं रही है। बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। इसमें बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितना हैरान होते हैं। यहाँ तो हैरान होने की बात ही नहीं। बाप कहते हैं, लिखने करने की भी बात नहीं। यह पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं धारणा करने के लिए। जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयाँ होती हैं, इतनी सब दवाइयाँ याद रहती हैं। बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लॉ की बातें याद रहती हैं। तुमको याद करना है एक बात, सो भी बड़ी सहज। तुमको कहते हैं, एक शिव बाबा को याद करो। बाबा कहे, इस पढ़ाई से प्राप्ति कितनी है और कितना सहज है। डॉक्टरी में कितनी दवाइयाँ याद करनी पड़ती है, लॉ में कितने पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं, तुमको एक ही बात याद करनी है। कौन सी? एक बाप को याद करना है। वह कहते हैं, शिव बाबा कैसे आएंगे यह तो तुम्हारे सिवाय और किसी को पता नहीं है। ईश्वर कहाँ है? वह तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। रात दिन का फर्क हो जाता है। दोनों अक्षर में नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज है नहीं। फिर कह देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। दोनों एक दो के अपोजिट बात हो गई। तो बाप अपना परिचय दे कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। गाया भी जाता है सहज राजयोग।
बाप कहते हैं योग अक्षर निकाल दो, याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही जट गले लग जाता है। पहले सोचेगा करेगा क्या कि हमारे माँ बाप है, नहीं, इसमें सोचने करने की बात नहीं है। तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। बाबा एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि जैसे छोटा बच्चा कैसे अपने माता पिता के गले लग जाता है, सोचने करने की बात ही नहीं। ऐसे बाबा कहे इसमें भी सोचने करने की बात नहीं है। शिव बाबा है ही हम सब आत्माओं का पिता, उनको याद करना है। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को यह सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई है। भल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको यह पता ही नहीं था कि यह जड़ चित्र है। जरूर चैतन्य में आया होगा, तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। यह भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है। आत्मा जानती है, क्या जानती है कि हम भी निराकार हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो। बहुत सहज है, वह तो हमारा बाबा है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन है। उनकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है, एक शिव बाबा की ही महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, सबका हक है। बाबा कहे सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। कहीं तो कहते हैं बाबा किसको याद करे, बिंदी को कैसे याद करे, बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा, बाबा कहे अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वह चीज क्या है, तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप है, परंतु ऐसे नहीं है। बाबा कहे अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता है। याद तो एक्यूरेट चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं, डिटेल में भी तो नटशेल में भी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको पावन बनना है, तो उसके लिए एक ही उपाय है। कौन सा? मुझ एक बाप को याद करो। मुझे कहते ही है पतित पावन। आत्मा को पावन बनना है। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए हैं। हम पावन थे, अब पतित हैं। सब तमो प्रधान है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते नहीं, यहाँ पतित है तो दुखी है। जब पावन थे तो सुखी थे, तो आत्मा ही पुकारती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाए। तो तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा ही कहती है, क्या कहती है? मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, अभी यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। देह होते आत्म अभिमानी। बाबा कहे आत्म अभिमानी स्थिति किसको कहा जाए कि कर्म करते हुए आत्मा की स्मृति बनी रहे। बाबा कहे रावण राज्य में देह अभिमानी होते हैं, आत्म अभिमानी अभी ही बाप बनाते हैं। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है हे बाबा आओ। यह भी तुम जानते हो, ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित से पावन बनते आए हैं। चक्र फिरता ही रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे हुए, अभी यह बातें भूलो मत। बाबा कहे अभी बाबा ने स्मृति दिलाई ना, तो इसको भूलो मत। सुदर्शन चक्रधारी हो रहो। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं
कि तुमको एक बाप को ही याद करना है, बाप को याद करना, रोटी टुकड़ा खाना, बस। बाबा कहे और कोई चिंता फिक्र नहीं, बाबा को याद करते रहो, रोटी टुकड़ा खाते रहो, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ा खाना है, पेट कोई जास्ती खाता नहीं है, 1 पाव आटे का खाता है, दाल रोटी बस। 10 रुपये में भी मनुष्य पेट भरता है तो 10,000 में भी पेट पालता है। बाबा रियलिटी बता रहे हैं कि मनुष्य इतने में भी पेट भर सकता है। बाबा कहे गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। तो बाप भी समझाते हैं, क्या समझाते हैं? रोटी टुकड़ा खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो। दाल रोटी जैसी कोई चीज होती नहीं, जास्ती लालच भी नहीं रहनी चाहिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तत्व को परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे तो है नहीं। आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात नहीं है। बाकी आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर यह ज्ञान भूल जाता है, फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, यह पार्ट कभी भी कोई का बंद नहीं होता है। यह बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। यह कह नहीं सकते कि भगवान ने कब कैसे कहाँ बैठ बनाया, नहीं, यह तो चलता ही आता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, इसको अनादि ड्रामा कहा जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिवान है या ईश्वर, तो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिवान है। समझते हैं वह सब कुछ कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है। तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर विश्रामी हो जाता हूँ। बाबा कहे जैसे लौकिक में भी बच्चे सुखी होते हैं तो माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं ना, ऐसे ही शिव बाबा निश्चिंत हो जाते हैं क्योंकि बच्चे सुख में हैं। फिर बाबा परम धाम में विश्रामी हो जाते हैं। बाबा कहे मैं भी जाकर विश्रामी होता हूँ परम धाम में। तुम सिर कुल्ले चढ़ जाते हो, अर्थात ऊंच बादशाही ऊंच वर्षा प्राप्त कर लेते हो। तुम्हारी शेर पर सवारी है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वह ड्रामा की नोंद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है। अब सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, बस। कागज पेंसिल आदि की भी दरकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, यह तो कुछ रखते ही नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। याद से तुम एवर हेल्दी बनेंगे। यह है धारणा की बात। लिखने से क्या फायदा होगा, यह तो सब विनाश हो जाएगा। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते हैं। तुम भी गांठ बांध लो। कौन सी? शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। तो बाबा कहे तुम भी गांठ बांध लो, शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। यह तो बहुत सहज है। योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती, योग में कैसे बैठे? अरे बाबा कहे अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है। तुम भी सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार है। जैसे बाबा कहे लौकिक माता पिता को याद करते हैं, ऐसे शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते।
सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सुदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है। रोटी टुकड़ा खाना है, बाप की याद में रहना है। आज बाबा का वरदान है, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। बाबा कहे विजयी कब बनेंगे? जब सर्व के दिलों के राज को जानेंगे, तब सर्व को राजी कर विजयी बनेंगे। स्पष्टीकरण है, विजय बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजय बन सकते हो। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखी चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। बाबा कहे विजय बनने के लिए क्या करना है? सबके दिलों के राज को जानना है। जब आवाज के भाव को जानकर उस राज को समझ जाएंगे तो उनको राजी कर सकेंगे, और जो सर्व को राजी करने वाला है वही विजय बनता है। आज का स्लोगन है, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह एक रस रहेगा। गुणग्राही बनो, अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखो। अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।